मैं विनोद कुमार निराला और निराला नर्सरी फार्म यूट्यूब चैनल की ओर से मैं सभी किसानों को बताने से पहले स्वागत करने वाला। मेरा जैसा नाम निराला है वैसा मेरा काम भी निराला है। आज हम अपने बाग बगीचे में कुछ खेती की भी काम शुरू कर रखा है, जो कि आप देख रहे हैं। ये हमने बिल्कुल पावर टेलर की जुताई कर करके आज इसमें हमने कद्दू की फसल लगाने के लिए तात्पर्य हूँ। और ये मौसम देख रहे हैं कि बूंदाबांदी हो रहे हैं। मुझे मालूम है कि लगता है कि पूरे बिहार की ये स्थिति है। ये फ़ोन संचार के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिलते रहता है और ये रात से ही ऐसा मौसम हम लोग को देखने मिल रहा है, जो कि आज हम ऐसे मौसम का भी लाभ उठाएंगे अपने खेतों में बीज बोकर। जो कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल कद्दू की बीज हमने 4 दिन पहले अंकुरित करने के लिए दे चुका हूँ, जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल अंकुरित हो चुका है। तो छोटू जी बैठिए आप जरा सा। हाँ जी। ये कद्दू की बीज है, हाँ जी। आप देख रहे हैं। देख रहे हैं। तो कहता है कि बीजों में भी जाति होता है, आदमी में भी जाति होता है ना। हाँ हाँ। ओ, तो आप जाति के बारे में जानते हैं, ठीक है, लेकिन जाति का रूप रंग अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, ये तो ज़रूर जानते हैं, हाँ है ना। हाँ जी। तो हम लोग दोनों एक जाति के हैं कि दो जाति के हैं? दोनों दो जाति के हैं। इनको अनुभव है कि हम दोनों दो जाति के हैं, लेकिन मेरा कहना है कि मैं दोनों एक जाति का हूँ। क्योंकि जिस तरीके से भगवान इनको बनाए हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान हमको बनाए हैं। तो इस वजह से हम सोचते हैं कि मैं दोनों एक जाति के आदमी हैं। मैं जाति तो दो को मानता हूँ, एक पुरुष और एक महिला। क्या छोटू जी हाँ। गलत बोल रहे हैं? नहीं जी। जाति तो दो है, एक औरत और एक मर्द। मर्द है। और जाति उसमें है जो कि हमारे आकार से दूसरा आकार में बदल जाना, वो हो गया दूसरा जाति। जैसे कुत्ता को आदमी के गिनती में नहीं आता है, ठीक है, वो अलग जाति हो गया। तोता मैना अलग जाति का हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आज के परिवेश में लोग जाति के लिए पूछना पड़ता है कि आप कौन जाति हैं। कहीं लिखा हुआ है? नहीं। नहीं लिखा हुआ है। आप गाय को देखते हैं तो बता देते हैं फट से कि ये गाय है। आप बता देते हैं कुत्ता को देखने के बाद कि ये कुत्ता है, ठीक है, बिना पूछे बिना लिखावट के बता देते हैं ना। हाँ जी। लेकिन आदमी में कोई आज तक के बिना पूछे बताया है? जाना है? नहीं। नहीं। तो पूछना पड़ता है जाति, आप कौन जाति हैं। तो ये जात पात कुछ नहीं है, जात हम लोगों को बनाया गया है। हम सभी जितने भी आदमी हैं, जितने भी लोग हैं, सब एक जाति के हैं, ठीक है छोटू जी। हाँ जी। आज से जान लीजिए कि हम सभी लोग एक जाति के हैं। जाति तो अलग है कुत्ता, जाति तो अलग है पंछी, जाति तो अलग है और सारा प्राणी, जितने भी जीव जंतु है, सबका अलग अलग जाति है। लेकिन आदमी में एक जाति है सभी लोग। और महिला और पुरुष की जाति होते हैं, है ना। हाँ। छोटू जी आप बताइए कि आप खेती बाड़ी करते हैं ना? हाँ हाँ करते हैं थोड़ा बहुत। तो आप गेहूं की कौन सी जाति की प्रजाति की लगाए हैं? वो तो नहीं जानते हैं, लाया रोप दिया। इनको जाति और प्रजाति में अभी तक अंतर नहीं करने के लिए आया है। और ये ज्ञान के अभाव में बीज भंडार से ये बिल्कुल अपने प्रजाति प्रकट नहीं करते हैं दुकानदारों के पास कि हमें फलना प्रजाति की गेहूं लगाना है ताकि हमें अच्छे बीज मिले। दुकानदार ऐसे अज्ञानी किसान को वो अपने इच्छा से गेहूं दे देते हैं, जो कि लेट वैरायटी की गेहूं पिछात खेती में किसानों को मिल जाता है, जिसका नतीजा होता है कि उनका फसल अच्छा नहीं होता है।
तो इस तरीके से ज्ञान के अभाव में इनका खेती भी गड़बड़ हो जाता है। तो मैं इनको अपना पाठशाला में लाकर कुछ ज्ञान देने की योजना बनाया हूँ, जो कि आज ये बहुत हौसले के साथ कुछ सीखने के लिए आए हैं। क्या छोटू जी? हाँ जी। तो आज हम देखिए कद्दू की यहाँ फसल लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं। चलिए उठिए, ये औजारों के द्वारा हम कद्दू रोपाई करेंगे। और ये बिल्कुल प्रजाति, ये VNR का सरिता इसका नाम है, जो कि इसका रिजल्ट हमने कई एक बार देख चुका हूँ। और इसको मैं लाइनिंग पूर्वक लगाऊंगा, ठीक है। इसको कहता है वैज्ञानिक विधि से। ठीक। यदि आप वैज्ञानिक विधि से खेती करिएगा तो फसल ज़्यादा होगा और आपके खेतों पर वैज्ञानिकों का कतार लग जाएंगे देखने वाले को। हाँ जी। अच्छा खेती देखने के लिए लोग रुक कर देखते हैं, है ना। हाँ, देखता तो हूँ। उसी प्रकार से हम आज किसानों, हमारे जैसे किसान जो वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, उनको मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति भी निमंत्रण देकर बुलाते हैं। हमने मुख्यमंत्री के पास भी निमंत्रण देने के बाद मैंने उनका भाषण सुना। हमने राष्ट्रपति के प्रोग्राम में उनका निमंत्रण जब मिला तो मैं वहाँ पटना के बापू सभागार एक मीटिंग हॉल है, वहाँ जाकर उनका भाषण सुने। तो इस तरीके से यदि आप वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे तो आपको भी वैज्ञानिक मदद करेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो आज के बाद से वैज्ञानिक ढंग से खेती करिएगा ना। हाँ जी। गेहूं भी लगाना है तो श्री विधि से लगाना है। ठीक। आप तो जानते हैं, आप ड्राइवर भी हैं, हाँ जी। गाड़ी भी चलाते हैं। हाँ। तो बिना जोताई का मशीन तो निकल गया है गेहूं लगाने वाला, हाँ जी। जिसको जीरो टीलेज बोलता है। जीरो का मतलब बिल्कुल जोताई वाला, बिना जोताई का फसल लगाना, उसी को कहता है जीरो टीलेज। आप जानते हैं कि हमने चना और गेहूं का भी खेती किए श्री विधि से, जीरो टीलेज के द्वारा, देखे हैं क्या छोटू जी? हाँ जी। जो कि कितना बम्फर पैदावार हमने लिया अपने खेतों में। बहुत हुआ था। हमारे माता पिता जब श्री विधि से जीरो टीलेज के द्वारा हमने चना लगाया तो हमारे माता पिता काफ़ी टेंशन में हो गए कि ये क्या किया, सारा बीज दिखाई दे रहा है, लगता है जामनेशन नहीं होगा। लेकिन जब पैदा हुआ जामनेशन होकर तो हमारे पिता हमारे हाथों पर ठोक दिए कि बेटा बहुत अच्छा किया। तो इस तरीके से हमने वैज्ञानिक ढंग से खेती करके अपने माता पिता के साथ साथ गांव, प्रखंड और जिले का नाम रोशन कर रहा हूं। छोटू जी, हाँ जी। ठीक, हमारे तरह आपको भी रोशन करना है, नाम करिएगा ना। हाँ जी। हाँ, हौसला बढ़ा के रखिए, हौसला को गिरा के नहीं रखना है। तो आज हम इस पर रोपाई करेंगे। तो रोपाई किस तरह से करना है ज़रा सा बता दीजिए। इस बीज को कैसे आप मिट्टी में रखना है, ये ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? ऊपर रहेगा। देखिए, ये बोल रहे हैं किसान कि ये ऊपर रहेगा। ये बिल्कुल जड़ है छोटू जी, ये हाँ। बिल्कुल जड़ है। ठीक। और जड़ ऊपर जाएगा? नहीं, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। तो फिर कह रहे हैं हम ऊपर ऐसे लगाएंगे। वो थोड़ा ठीक कार्टून दे रहे थे। अरे भाई, ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है। यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, अच्छे से लगाना है तो ऐसे लगाना है, ठीक है। ठीक है जी। ये जड़ है और लोगों को बताइएगा हाँ, कि ऐसे लगाया जाता है। हाँ हाँ। हाँ, तो इस तरीके से आप रोपाई करें। आप अपने खेतों में जो देख रहे हैं लाइन, इसकी दूरी कितना होना चाहिए मालूम है? नहीं। मालूम इनको नहीं कि कद्दू की दूरी कितना होना चाहिए। हमने इस तरीके से जो ये बेड बना रखा है, इस पर हमने मात्र 6 इंच की दूरी पर हम बीज बोएंगे। जो जामिनेशन के बाद हाँ हाँ। ये तो लत करता है ना। हाँ। तो इसके लिए स्पेस हमने छोड़ रखा है 5 फीट की दूरी, जो आप देख रहे हैं, हमने 5 फीट की दूरी की जगह छोड़ रखा है। तो हमने इसमें कद्दू लगाने के बाद मैं इसके बगल में मूली का भी और पालक का भी खेती करूँगा, जो कि हमारे मूली 2 महीने में
निकल जाएंगे और वो बाज़ार में अच्छे कीमत पर बिक जाएंगे। तो यदि हमारे मूली और पालक निकल जाएंगे तो हमारे कद्दू के लिए जगह बच जाएंगे। क्या छोटू जी, हाँ बच जाएगी। बच जाएंगे ना? हाँ बच जाएगी। तो आप ये सीख लीजिए आज कि ऐसे कद्दू लगता है। ये हमारा किसान पाठशाला है, ये बगीचा मेरा हाँ हाँ किसान पाठशाला है। और आप आज आए और कल आप 2-4 किसान को और लेकर आइएगा, ठीक है? हाँ जी लेकर आएंगे जी। हाँ, और यहाँ आकर के सबको ज्ञान आपको बांटना है। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप किसी और किसान को ट्रेनिंग दीजिएगा, ठीक है? हाँ ठीक है जी। तो सभी दर्शकगण, अन्नदाता किसानोंगण, मैं ये अनाथ किसान को मैं ज्ञान बांटने का काम कर रहा हूँ, जिनको ना जाति प्रजाति का मालूम है कि ये कौन सा प्रजाति का ये कद्दू की बीज है, कौन सी प्रजाति की भिंडी की बीज होते हैं जो अच्छे होते हैं। यानी जितने भी तरह के बीज फसल हम लोग लगाते हैं, हर फसल की प्रजाति होते हैं जो हम अपने ढंग से चुनाव करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम इनको सारा प्रजाति की और सारा फसल के बारे में मैं नॉलेज देते ही रहता हूँ। बहुत सारे किसान हमसे बिना राय मशवरा लिए अपने खेतों में बो देते हैं, जिसका नतीजा होता है कि उन्हें घाटा का ही शिकार होना पड़ता है। आप देखे होंगे छोटू जी कि एक बगल के किसान हैं प्रदीप जी, हाँ जी एक बार उन्होंने अपने खेतों में सब्जी लगाए थे और इतना हमरा करीबी हैं वो कि माने कि हर चीज़ उनको बताते रहता था। एक दिन हमने कहीं बाहर निकल गए थे कोई काम से, उन्होंने अपने खेतों में घास मरने वाला दवा अपने सब्जी वाले फसल पर डाल दिए, जिसका नतीजा हुआ पूरे सब्जी जल गया। तो बिना ज्ञान के देखिए कितना घाटा उठाना पड़ा। यदि वो हमारे पाठशाला में आकर पूछ लेते तो उनको घाटा नहीं होता। होता? नहीं होता। नहीं होता। तो इस तरीके से आप यदि खेती करें, बीज बोएं, तो आप हमसे कम से कम पूछ लें कि कौन सी प्रजाति की हम गेहूं लगावे, कौन सी प्रजाति की हम सरसों लगावे, कौन सी प्रजाति की हम मटर लगावे, कौन सी प्रजाति की हम कद्दू लगावे, है ना? आप कम से कम पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। हाँ जी पूछेगा नहीं तो मैं सभी किसानों से, सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि आप भी यदि शिक्षित किसान हैं तो कम से कम अज्ञानी किसानों को ज्ञान बांटने का काम करें और उन्हें भी ऊपर उठाने की प्रयास करें। तो इस तरीके से मैं सभी अनपढ़ गंवार किसानों को मैं अपने किसान पाठशाला में ज्ञान बांटकर अच्छे अच्छे खेतों के फसल लेने के लिए उत्सुकता बढ़ाते रहता हूँ। तो इस तरीके से आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।